नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे बैकफुट पर बाबा। हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। जी हाँ, क्या बाबा बैकफुट पर आ गए हैं? उन्होंने 23 जून को कोरोना की दवा पेश की, कोरोनिल, और दावा किया कि 7 दिन में मरीजों को ठीक किया जा सकता है। 3 दिन में 70% मरीज ठीक होता है, 7 दिन में तो 100%। आज कभी कोई फैटल हुआ ही नहीं, घटना हुई नहीं, यानी कि 100% क्योर। ये था दावा बाबा रामदेव का। और बाबा रामदेव के साथ उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी थे। तो वही निम्स के बड़े डॉक्टर भी उनके साथ में मौजूद थे। इतना ही नहीं, कुछ और डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने ऐलान किया कि उन्होंने कोरोना की दवा ढूंढ ली है और उसका नाम रखा कोरोनिल। 7 दिन के अंदर ठीक करने का दावा किया। लेकिन जब आयुष मंत्रालय ने सवाल खड़े किए, निम्स ने सवाल खड़े किए, राजस्थान की सरकार ने सवाल खड़े किए और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने सवाल खड़े किए और उनकी दवा पर पाबंदी लगा दी, तब बाबा बैकफुट पर आ गए। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा तो बनाई ही नहीं, उन्होंने तो जो बनाई वो इम्यूनिटी बूस्टअप की दवा बनाई। अब सवाल ये उठता है, इम्यूनिटी बूस्टअप तो तमाम सारी दवा मार्केट में है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेशों में भी सारी दवाएं हैं। तो उसके बाद ये लगातार घटनाक्रम चलता रहा और अंत में एक बार फिर से बाबा सामने आए, आचार्य बालकृष्ण सामने आए और कहा कि ये सारा शब्दों का खेल है, शब्दों का माया जाल है। हमने जो कहा हमने वो किया। आयुष मंत्रालय ने हमको परमिशन दे दी है, अब पूरे देश में दवा बिक सकती है। अब सवाल क्या उठता है? 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1 कि आयुष मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आप इसको दवा के नाम पर नहीं बेच सकते, क्योर के नाम पर नहीं बेच सकते। क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योर को मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इसको मैनेजमेंट का नाम दीजिए, क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। बाबा रामदेव कह रहे हैं शब्दों में मत फंसिए, हमने तो जो करना था कर दिया, दवा बना दी, 130 करोड़ की जनता है और दवा दे दीजिए, बेच दीजिए सबको। लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। रेमडेसिविर जो बनी है, जितनी भी दवाएं बनी, उसको अमेरिका ने अकेले सारे पूरे विश्व की दवा अकेले अपने लिए खरीद ली और यहाँ बाबा रामदेव की दवा कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव की इस तरह की जो बात है, इस तरह की जो घटना है, उससे क्या देश शर्मसार हुआ है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शब्दों का क्या घालमेल है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोनिल पर चढ़ा सियासी पारा, तो रामदेव की पतंजलि का यू टर्न। आचार्य बालकृष्ण का गोलमोल जवाब। कोरोनिल को बताया ओनली इम्यूनिटी बूस्टर। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जहां दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं, वहीं बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बनाई गई कोरोनिल विवाद का केंद्र बन गई है। कोरोना काल में योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षियों के निशाने पर आई कोरोनिल पर पतंजलि ने यू टर्न ले लिया है। बाबा रामदेव ने जिस कोरोनिल से कोरोना के इलाज की बात कही थी, अब पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है।
हालांकि बालकृष्ण ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और कोरोना के मरीज ठीक होने की बात कही, लेकिन इसे अब इम्यूनिटी बूस्टर बता रहे हैं। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। जहां एक और भारत के आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल पर रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में खांसी जुकाम की दवा के नाम पर बिकने को लेकर मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि 23 जून को पतंजलि के योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रामदेव ने कहा था कि संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ श्वासरी बटी कोरोनिल कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है। ये रिसर्च संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI हरिद्वार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर द्वारा किया गया है। दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी हरिद्वार और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जब से 80 पारा चढ़ा और लगातार सवाल पर सवाल दागे जाने लगे तो बाबा अपनी गोली को लेकर बैकफुट पर आ गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो शब्दों का घालमेल है, शब्दों में हेर फेर है और इसी शब्दों के हेर फेर में बाबा रामदेव फंस गए हैं, बैकफुट पर आ गए हैं बाबा रामदेव, लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उन पर आरोप ये लगे कि उन्होंने सरकार से मैनेजमेंट कर लिया है और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका सरकार से मैनेजमेंट हो गया है, बोला इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, हमने कहीं मैनेजमेंट नहीं किया है, ना तो हमने PMO बात किया, ना हमने अमित शाह से बात किया। हाँ, हमने आयुष मंत्रालय से बात जरूर किया और उन्होंने मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल करने की बात की। तो ये है कुल कहानी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ यहाँ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील भी हैं, केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका केसी जैन साहब। अनूप पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही गंभीर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका अनूप पटेल जी। और 3 खास मेहमान हमारे साथ, एक उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल जो कि महासचिव हैं नीमा के, स्वागत है आपका ग्रेवाल साहब। और डॉक्टर रविंद्र पोरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं आयुष मंत्रालय का जो बोर्ड है उसके सदस्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। और रामलाल अकेला भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रामलाल अकेला जी। सीधा रुख करेंगे केसी जैन साहब का। केसी जैन साहब, क्या घालमेल है शब्दों का? ये भाई बाबा तो आपके बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने आपको चुनाव जिता 2014 के चुनाव जिताने में अहम किरदार निभाया, 30 रुपए का पेट्रोल बिकवा रहे थे। देखिए उनकी अपनी अलग संस्था है जी, और स्वामी रामदेव जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी के नहीं, वो जनमानस के एक तरीके से सर्वमान्य रूप से उनको योग के माध्यम से जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, आयुर्वेद को उन्होंने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, उन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर उनके प्रति जो श्रद्धा है वो बिल्कुल सर्वमान्य और जग जाहिर है। रही बात कि उनका जो ये कोरोना को लेकर के जो दवा है उनकी कोरोनिल, और उसको लेकर के आयुष मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस जारी की कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये दवा 100% कारगर है और इससे पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, जबकि इसकी वैक्सीन को लेकर के तमाम ट्रीटमेंट पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे रिसर्चेज चल रहे हैं, कई रिसर्चेज और वैक्सीन बिल्कुल बनने के कगार पे हैं, और ऐसे में आपकी दवा कहाँ तक परफेक्ट है, कितना इसका मेडिकल ट्रायल हुआ है
इस दवा के कितने रिजल्ट है, आपने किस तरीके से किया, कैसे रिजल्ट आए, पेशेंट्स कौन से थे, उसका डाटा पूरा आयुष मंत्रालय ने मांगा और स्वामी रामदेव जी ने उसको पूरा अपना डाटा दिया। डाटा देने के बाद में भी आयुष मंत्रालय इस बात पे तैयार नहीं हुआ कि आप इसको कोरोनिल क्योर करके आप मार्केट में दवा उतार सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आयुष मंत्रालय तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो डाटा जरूर है, उससे हो सकता है लोग ठीक हुए हों, लेकिन जो भी दवाई मार्केट में जब आती है वो कई चरणों में उसको बिल्कुल परफेक्ट होने के बाद में उसको कहा जाता है ये दवा इस चीज के लिए परफेक्ट है। ठीक है। तो ऐसे में जब तक कि उसका ट्रायल नहीं है, और फिर आप अपने संस्थान में कर सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ जितने पेशेंट हो सब ठीक हुए हों, लेकिन वो कई चरणों में गुजरती है। उसको अन्य मेडिकल के डॉक्टर्स में, अन्य मेडिकल्स की टीम में जब तक वो परफेक्ट ना उतरे तब तक उसको पास नहीं किया जा सकता है। ठीक, हो सकता है वो ठीक हो, कारगर हो, इसीलिए उसको पास नहीं किया गया है और इसीलिए उसको उन्होंने हम चाहते भी है कि उनकी दवा कारगर हो जाए भाई। हाँ, कारगर हो जाए, अच्छी बात है, स्वागत हो सकता है 100% कारगर हो, लेकिन जो उसके चरण है जब तक उसके सारे चरण पूरे नहीं हो जाते तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दवा इस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे में उसको बिल्कुल आयुष मंत्रालय ने नकार दिया कि आप इसको क्योर करके नहीं बेच सकते। हाँ, सप्लीमेंट्स के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में और एक तरीके से बूस्टर के रूप में, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप सेल कर सकते हैं। और उस चीज को स्वामी रामदेव जी ने मान लिया, फिर जाकर के उसी रूप में मार्केट में दवा उतर रही। ठीक है, अनूप पटेल जी। जी देखिए, बाबा रामदेव जी निश्चित रूप से योग को जन जन तक पहुंचाने पे रामदेव जी और पतंजलि जो है पीठ का एक बड़ा योगदान है, चाहे देश की बात हो या पूरे विश्व का मामला हो। लेकिन बाबा रामदेव का दूसरा रूप भी है जिसकी तरफ अभी देश की नजरें नहीं गई है। बाबा रामदेव के साथ साथ सेठ रामदेव भी हैं। इनकी जो कंपनी है उस कंपनी के द्वारा एफएमसीजी मार्केट के तहत इनकी कंपनी संचालित होती है और लगातार जो है स्वदेशी आयुर्वेद और इस तरीके की चीजों को ये प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। जो वर्तमान में कोरोनिल वटी और स्वसारी वटी को लेके जो विवाद हुआ, वो विवाद बाबा रामदेव और पतंजलि योग पीठ द्वारा झूठ फैलाने, आयुष मंत्रालय द्वारा चयनित प्रोसीजर को ना मानने से और नियमों को ताक पे रखने से ये कंट्रोवर्सी हुई। मुझे ये लगातार हमेशा उम्मीद रही है कि भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो एक साइंटिफिक मेजरमेंट है, उस पे देश का भरोसा बना रहना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि, इसके जो वादे थे पतंजलि का और कोरोनिल वटी का, उसको उस वादे पे या उसके दावे को खत्म करके इसकी पुष्टि की है। ठीक, एक बात और कहूंगा जी कि बाबा रामदेव का जो इधर 5 साल में राइज हुआ है, कहीं ना कहीं जिससे जो सत्ता पक्ष के साथ उनकी नजदीकी रही है। 2014 में जैसे आप कह रहे थे कि 30 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल बिकवा रहे थे, साथ में ये 15 लाख धन जो है ला रहे थे। उस समय सबसे बड़े अर्थशास्त्री बने थे। नहीं, 4 लाख करोड़ रुपया ला रहे थे काला। अरे पता नहीं क्या क्या ला रहे थे जी। इनके जो 3 से 4 चीजें बहुत विवादित रही हैं। 2015 में इन्होंने नूडल ब्रांड लॉन्च करने की उस समय कोशिश किया था। अनूप जी, मुझे दूसरे भी लोगों को जोड़ना है, अगर एक मिनट मुझे दे जी। नूडल ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश किया, FSSAI ने उस ऑर्डर को रिस्ट्रेन किया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला था कि योग से एड्स का इलाज होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा को कड़ी डांट फटकार लगाई थी, बाबा चुप हुए। ठीक है। फिर इन्होंने दिव्य पुत्र जीवक औषधि 2015 में लॉन्च किया था, उस पे भी डांट खाई। इसके बाद डिफेंस फोर्स ने पतंजलि के आंवला जूस को बिक्री करने से रोक दिया था। स्वदेशी मैसेजिंग ऐप किम्बो को लॉन्च किया, उसको भी रोका गया। और 2018-19 में इन्होंने फिर से कंट्रोवर्सी किया। अब नेक्स्ट जो है ये कोरोनिल वटी है। अच्छा हुआ कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचे, देश को भरमाए नहीं है, देश को धोखा नहीं। ठीक है, रुक करेंगे रामलाल अकेला जी का। रामलाल अकेला जी,
बाबा रामदेव तो अनूप पटेल जी बता रहे बाबा रामदेव तो सेठ रामदेव हो गए, व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए। जब तक योग गुरु के रूप में जाने गए उनका सम्मान है, उनको प्रणाम है। लेकिन जहां तक देश की मर्यादा के साथ खेलने का काम किया कोरोना के नाम पर, कोरोना एक महामारी है और पूरा विश्व कोरोना से लड़ने का काम कर रहा है। अभी तक दुनिया में कोई वैक्सीन कोरोना से निजात दिलाने के लिए तैयार नहीं हुई और ऐसे वक्त में बाबा ने लोगों को भ्रमित करने के लिए जो काम किया, इसको आयुष मंत्रालय ने, राजस्थान की सरकार ने, सारे लोगों ने इसे नकारने का काम किया। बाबा कहते हैं शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल में बाबा जी काफी माहिर हैं। आप अतीत की ओर जाने का काम करेंगे तो अभी आपने डीजल और पेट्रोल की बात किया, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब बाबा ने अन्ना हजारे साहब के साथ 20 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल और स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को भगाएंगे। आज जब परिवर्तन हो गया, सत्ता आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तब आज जब डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया, पूरे देश में चीनी बाजार पूरी तरीके से छाया हुआ है, ऐसे वक्त में बाबा जी कोरोना की दवा बताने के बजाय जो 2014 के पहले देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी बात कही थी, उस बात पर अगर बाबा जी को चर्चा करना चाहिए था। डीजल और पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और बाबा जी स्वदेशी का नारा सबसे बड़ा दे रहे थे, लेकिन जो दवा के नाम पर उन्होंने देश की जनता को चीट करने का काम किया है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, तो ये बात ठीक करें कि लोगों की भावना, ठीक है, तो ये बात ठीक करें कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये बात बिल्कुल पूरी नहीं। अकेला साहब समय कम है, दोबारा से आऊंगा आपके पास। आप अकेला साहब को स्वदेशी पे आपत्ति है, इनको स्वदेशी पे आपत्ति है। जैन साहब आएंगे, जरा पहले और भी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। हमारे साथ में डॉक्टर इकबाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, ग्रेवाल साहब हैं, महासचिव है नीमा के। ग्रेवाल साहब, बाबा तो बैकफुट पर आ गए, करें कि हम अब दवा के नाम पर नहीं बेचेंगे और उसको क्योर को मैनेजमेंट के नाम से बेचेंगे। कि उन्होंने जो आयुष मंत्रालय से परमिशन ली वो इम्यूनिटी एनहांसर के रूप में ही ली थी और मुख्यतः जो दवाइयां जो परव्यू में भी हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, कोरोनिल के जो मुख्य घटक हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय, ये तीनों इम्यूनिटी एनहांसर ही हैं। इनका वर्णन जो है आयुष मंत्रालय में हमारे पहले ही एज इम्यूनिटी एनहांसर उन्होंने पहले ही इसे डिस्क्राइब किया हुआ है। अनु तेल का प्रयोग भी उन्होंने बताया था। तो जिस तरह की उन्होंने परमिशन ली, अब उसी की बात कर रहे हैं। अब रास्ते पर आ गए हैं जी, मतलब अब रास्ते पर आ गए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं देखो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करते हैं। जी। और ये रहा बात के हो सकता है उस वक्त अति उत्साह में उन्होंने कह दिया कि 100% क्योर होता है, परंतु मैं एज ए चिकित्सक की बात कहूंगा, कब उपमा गिना दी, कब उपमा अलंकारों का इस्तेमाल किया, अति उपमा अलंकारों का इस्तेमाल किया। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। वक्त और हमारे पोरवाल है, सदस्य है आयुष मंत्रालय बोर्ड के, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हम उनकी बात पूरी इत्मीनान से सुन सके, इसलिए एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आएंगे तो इस चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे कि क्या बाबा रामदेव बैकफुट पर है और अब क्या सही रास्ते पर है, क्या वो अभी इसको इम्यूनिटी बूस्टअप के रूप में बेचेंगे या अभी भी वो शब्दों का घालमेल करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल साहब हैं, सदस्य हैं आयुष मंत्रालय बोर्ड के। पोरवाल साहब, क्या लगता है कि आयुष मंत्रालय ने परमिशन दे दी बाबा रामदेव को? क्या सबसे पहले तो मैं देना चाहता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए आपने ये विषय चुना। अपने दूसरे सहभागियों से भी मेरा निवेदन है कि इस डिबेट को पॉलिटिकल ना बनाएं, इस डिबेट को पॉलिटिकल ना बनाएं, इस डिबेट को व्यक्तिगत ना बनाएं। व्यक्तिगत प्रत्यारोप आरोप उचित नहीं है। बाबा रामदेव जी ने जो भी अपनी पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज कही है, हमें आयुर्वेद की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसकी चर्चा करनी है। हमें आयुर्वेद के उत्थान के लिए उसका चर्चा करनी है। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, हम दोबारा से आपके पास में आएंगे और कुछ सवालात हैं। मैं सुन रहा हूं, एक मिनट का बात कहने का है जी। ये सत्य है कि उन्होंने नेशनल रिसर्च प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को का
100% पालन नहीं किया, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, लेकिन आयुर्वेद के नाम पर उन्होंने जो दवा विश्व के सामने रखी। मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो खुद इस दवा का ट्रायल कर लें। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को बदनाम किया है? चलिए, डॉक्टर पोरवाल साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैन साहब के पास चलेंगे। जैन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद जैसे जो शानदार चीज हमारे देश की परंपरा है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। और अभी जिस प्रकार से जो बात कह रहे थे पुरवाल जी, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए आयुर्वेद में कोई भी दवा इस बात की गारंटी नहीं देती है कि ये दवा इस चीज के लिए बिल्कुल ठीक करती है। तो एलोपैथ और आयुर्वेद जो है एक तरीके से इन दोनों जो श्रेणियां हैं दोनों, इनका एक दूसरे से विरोधाभास। लेकिन बाबा रामदेव ने तो सीना ठोक के कहा कि ये कोरोनिल दवा ठीक करने वाली है। देखिए जी, उन्होंने मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जी। देखिए जो है मैंने इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है विश्वकर्मा जी, और मैं कोई रामदेव जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एक पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी योग से जुड़ा रहा, आयुर्वेद से जुड़ा रहा, योग में मैंने पीजी किया है जी, और मैंने उस पर बहुत सारा अध्ययन भी किया है। तो योग और आयुर्वेद के द्वारा लगभग हर चीजों का ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट है। बाबा रामदेव ने अच्छा काम किया, योग को मान्यता दिलाई, जो पतंजलि के योग पूरे विश्व में उसको फैलाया, इसमें कोई प्रदीप जी लेकिन जिस तरह से अनूप पटेल जी पूरी रख रहे हैं जी, प्रदीप जी देखिए जिस प्रकार से अनूप जी ने अभी जिस चीजों को खारिज किया और कहा वो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े वो सेठ हैं, रामदेव बाबा के साथ रामदेव सेठ है, तमाम सारे अनर्गल आरोप। देखिए उनकी जो सोसाइटी है, उनकी जो संस्था है वो एक बड़ी संस्था है, उसके साथ साथ उनका जो सोशल वर्क है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर देखा जाए जो बात तमाम से उठती, किसका कौन सा परिवार है, अगर वो काम कर रहे हैं, नहीं देखिए बहुत से लोगों का देखिए तमाम जगह पे कैंप भी लगाते हैं, फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं, और गौ सेवा पे भी काम करते हैं, समाज सेवा भी काम करते हैं, बच्चों को तमाम जगह पे निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं, तमाम सारी संस्थाओं का उनका डोनेशन भी जाता है। भाई, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, आप पूरा विश्व तैयारी कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कोरोना की दवा का, और बाबा रामदेव ऐलान कर रहे हैं कि हमने क्या बुरा इसमें, मतलब अगर दवा बनाई नहीं, बना लिया, अगर दवा एलोपैथ में है तभी उसकी मान्यता मिलेगी, अगर आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट है तो उसको नकार दिया जाएगा, आयुष मंत्रालय कर दिया जाएगा। भाई साहब नहीं, ये संसार करने वाली बात को आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूवल क्यों नहीं दिया? फिर मेरी नाम पर दवा बेचे। देखिए प्रदीप जी, मैं फिर वही बात कहता हूं कि इन सारे जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये आप लोगों ने स्वयं रामदेव जी से सवाल किए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्हें उनके जवाब दे दिए। रही बात यह कि अभी जो अनूप जी ने जो आरोप जिस तरीके से लगाए, उनके ऊपर तो यह भी आरोप लगा था कि इसमें हड्डियों का चूरा मिलाते हैं, और उसके बाद में क्या हुआ, लैब में उनकी टेस्टिंग में तमाम सारी दवाइयां गई, सारी चीजें खारिज हो गई। तो ये जो ईर्ष्या है आयुर्वेद से ईर्ष्या, रामदेव जी से ईर्ष्या नहीं है, ये भारतीय पद्धति से ईर्ष्या है। अगर आप आयुर्वेद से ईर्ष्या कर रहे हैं, अगर हम आयुर्वेद से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये भारतीय पद्धति से ईर्ष्या है जी, ये भारतीय पद्धति से ईर्ष्या है। और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने स्वामी रामदेव जी की हत्या कराने का प्रयास किया, और उनकी सरकार धुल गई उसी में। अब ये उसी सरकार को लाना चाहते हैं, सरकार आ गई इसलिए जो है ये हो रहा है, इसलिए इनका व्यापार बढ़ गया, ये सेठ है, इनके ये आरोप लगे, ये सब बातों से जिस पे चर्चा हो रही है, चर्चा उस पे होनी चाहिए। चर्चा हो रही है कोरोनिल पे, उस पे चर्चा नहीं हो रही, पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो रही है, आरोप लगा रहे।
आरोप लगा रहे हैं सरकार आ गई इसलिए इनको बढ़ावा मिल रहा है। अगर एक आयुर्वेद पे कोई कंपनी काम कर रही है, वो चाहे रामदेव जी की हो कोई भी हो, क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? ठीक है अनूप पटेल जी। ऐसा है प्रदीप भैया कि जैन साहब थोड़ा इमोशनल व्यक्ति हैं और चूंकि योगा से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है कि उनको जो है योगा से प्रेम है, मुझे भी प्रेम है, मैं भी योगा करता हूं। लेकिन सच तो सच है, एफएमसीजी के तहत उनकी कंपनी मार्केटिंग करती है, पूरी दुनिया जानती है। बुराई क्या इसमें? सुन लीजिए, बुराई क्या है अगर कर रही है तो? सवाल यह है कि जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, किसी भी दवा का क्लिनिकल ट्रायल होता है, अगर उस पैमाने को, उस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करके पूरे दुनिया को यह बताना कि हमने दवा ढूंढ ली है, इस समय पूरा दुनिया में जो है कोरोना महामारी से ग्रस्त है, लॉकडाउन के चलते जो है पूरे देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, 20,000 से ज्यादा पर डे केस आ रहे हैं, और ऐसे समय पे यह कहना बिना क्लिनिकल ट्रायल के, बिना आयुष मंत्रालय के अप्रूवल के बिना इस तरीके से अनाउंसमेंट करना अति उत्साह के साथ देश के साथ धोखा देना भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आयुष मंत्रालय ने जिन दवाइयों के बारे में बताया, अभी उनकी बात करके बीच में वो अपनी बात फिर रखेंगे रोहित पोडवाल जी, तो उनकी बात आ जाएगी। डॉक्टर हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे से चीजों को रख पाएंगे। हमारा जहां तक मोटा पक्ष है वो ये है कि ये वही दवाइयां हैं जिनको आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। नहीं, लेकिन ये कोरोना की दवा तो नहीं है ना। दूसरी बात ये है, आप ये बता दीजिए, बाबा एक बड़ी शख्सियत है, बाबा ये ऐलान करते हैं हमने कोरोना की दवा हम नहीं कर रहे चीज जी, हम ये चीज अब दूसरा चीज मुझे बता दीजिए, बाबा कह रहे हमने कि पीएमओ फोन नहीं किया, उन्होंने वो कह रहे हमने अमित शाह को फोन नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी, और उन्होंने स्पष्ट किया इस चीज को कि इस पे हमको जो रिजल्ट मिले हैं वो 100% रिजल्ट है। तब हमने इसको कहा कि ये जो है कोरोना क्योर है, क्यों नहीं बिकने जा रही है, कोरोना क्योर है, सब चीज सही है, देश में बिकने की दूसरी बात ये है, दूसरी बात विदेशों में क्यों नहीं बिक रही है। दूसरी बात ये है कि देखिए स्वीकार्यता जो है जी, उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद की स्वीकार्यता भारत देश में तो फिर है, लेकिन विदेशों आयुर्वेद की स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है, विदेशों में इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई काम आयुर्वेद के नाम पर ये धांधली चलेगी नहीं, आयुर्वेद अगर कोई काम कर एलोपैथी को खत्म करने के लिए क्या है, अगर को बढ़ाने, अगर आयुर्वेद हम उनकी गलत चीजों को मान लें? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आयुर्वेद को बदनाम कर दे, अपनी परंपरा को बदनाम कर दे, बिल्कुल बदनामी वाली बात नहीं यहाँ पे। अगर आयुर्वेद कोई काम कर सकता है और उसको लेकर के स्वामी रामदेव जी आगे आए हैं, तो आपत्ति इस बात पे कि स्वामी रामदेव जी आगे क्यों आ गए? बात ये नहीं आई, आप प्रोसीजर में जो लैब्स है उसके बारे में एक बात नहीं। देखिए सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय जब सारी बात क्या, जब मेन बीजेपी के मेन चीज ये है, अच्छा होता कि बाबा रामदेव, मेन चीज ये, मैंने ये चीज पहले कही नहीं, आप तो उनके दुश्मन, आप तो उनको मरवा देना चाह रहे थे, बच गए। दुश्मन तो आप हैं, उनकी कंपनी को मरवाने का आपने प्रयास किया। आप आयुर्वेद के दुश्मन है, आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, आप चाइना के साथ खड़े होते हैं, आप उनसे जाकर के मिलते, बातें करते हैं, उससे क्या बात करते हैं आप? इतना जो है जो पार्टी भारत देश के खिलाफ ही खड़ी हो रही है, पाकिस्तान से हमें मिला रही है, क्या उसके साथ स्वामी रामदेव खड़े हो? आप ये चाहते हैं पाकिस्तान ले जाइए? नहीं, आप ये चाहते हैं ले जाइए, लॉन्च आप ये चाहते हैं, ऐसे ही आप तो करेंगे, आप तो छुरा है। देखिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप दोनों लोग आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज ये है कि रामदेव जी ने, स्वयं रामदेव जी ने स्वीकार कर लिया है कि उसको मैनेजमेंट करके बेचेंगे, तो सारी बात खत्म हो जाती है। नहीं, वो तो अपनी से क्या है ये? इसका जवाब, जिस तरीके से एडवर्टीज करते हैं पूरे दुनिया के सामने, देश के सामने, इसका जवाब से सीख के जवाब रामदेव जी ने दिया है जी। क्या दिया? स्वामी रामदेव जी ने इसका जवाब दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए उनकी ना, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात मैं जरूर कर रहा हूँ, रोकना पड़ेगा। और हमने पहले ही कहा प्रदीप जी कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, और मैंने ये भी कहा कि वो आयुर्वेद पे चीजें खरी नहीं उतर रही थी, सारे मानक पूरे नहीं थे, इसलिए आयुष मंत्रालय ने उसको रोका। ठीक है अनूप पटेल जी, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। रामलाल अकेला जी वो कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेद को क्यों बदनाम किया जा रहा है, तो क्या हम लोग आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं क्या?
कि बाबा रामदेव आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं? हमारे देश में बड़ा सम्मान है और हम लोग आयुर्वेद का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो दवा बाबा ने बनाई है उसका क्या किसी ने प्रयोग किया है, तो क्या डॉक्टर साहब आपने उसका प्रयोग किया है? अगर आपने नहीं प्रयोग किया और आज अगर वो कोरोना की दवा है तो लाखों लोग आज क्वारंटीन है, लाखों लोग कोरोना से परेशान हैं, तो कहां किस क्वारंटीन सेंटर में उस दवा का इस्तेमाल किया गया? और अगर आयुष मंत्रालय ने अनुमति नहीं दिया, उसके फार्मूले को उन्होंने अख्तियार करने का काम नहीं किया, तो इस तरीके से क्लियर कट आयुष मंत्रालय को कहना चाहिए कि हाँ, या तो आप सीना ठोक के कहें कि नहीं बाबा ने जो दवा बनाई है वो कोरोना की दवा है, उसको घुमाने फिराने की जरूरत क्या है? और आज जहां तक आयुर्वेद का बदनाम करने का, अकेला साहब, रामलाल अकेला साहब, आप क्या, बिल्कुल ठीक बात, जी जी जी, सम्मान करते हैं, ले बाबा को लाखों लोगों का विश्वास है बाबा के ऊपर, उनकी एक बात पर लोग विश्वास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की बात कोरोना के लेकर की जाए, क्योंकि उसी तरह ये बात हो गई जैसे बाबा ने कहा था 20 रुपया लीटर हम डीजल बेचवाने का काम भारत में करेंगे। लाखों लोगों ने बाबा की बात पे भरोसा किया, जब जब कोई बात आएगी तो इस बात को उठाने का काम किया। सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे गरीबी को दूर करते करते आपके नेता करोड़पति अरबपति हो गए, गरीबी को दूर करते करते हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, आपके नेता गरीबों की गरीबी दूर कर पाए, खुद अरबपति खरबपति दूर हो गए, लेकिन गरीबों की गरीबी नहीं दूर कर पाए, किसानों की पीड़ा नहीं दूर कर पाए। ठीक है। पुरवाल साहब, आपसे सीधा सवाल वो कर रहे हैं, रामलाल अकेला जी पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आयुर्वेद में दवा बना लिए बाबा रामदेव ने, तो लाखों लोग क्वारंटीन है, उनको ये दवा क्यों नहीं दी जा रही है? बार फिर मैं ये निवेदन करूंगा कि पॉलिटिकल दृष्टि से इस चर्चा में कोई मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब एक मिनट रोकूंगा कि बाबा रामदेव जी को हमने पहले ही प्रणाम किया, लेकिन बाबा रामदेव जी ने जिस तरीके से देश में राजनीति करने का काम किया है, क्या उसको आपने देखा है? आज उनको पोर्टल में समझती है, इसीलिए कानून की हत्या देना चाहते थे। अनूप जी से सुन लीजिए। जी जी, मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सक की बात को सुनिए पहले। आप गलत बात मत करिए, मैं नहीं सुनूंगा आपकी गलत बात को। आपकी गलत बात को सुनने का कोई एक साथ बात ना करें, राजनीति करनी है। आप हमारी बात अभी आप अभी को लगता है कि सरकार में आसाराम नरेंद्र मोदी जी के लिए है, तो आसाराम आपको मुबारक हो। आसाराम ने क्या किया है आपके नेता जी को बहुत पता है। हत्यारी करा सकते रामदेव जी की, अरे मुझे पता है, झांसाराम करा सकते रामदेव जी की, आसाराम जी के चेले रहे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है आसाराम, झांसाराम आपको मुबारक हो। ठीक है भाई, आप दोनों लोग रुकिए जी। अरे जैन साहब, आसाराम का चेहरा पूरी बात नहीं हो पाएगी बापू आसाराम के आसाराम आसाराम मत करिए। रामदेव जी का चेला पूरा देश है। अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है जी जी। पुरवाल साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। कि क्वारंटीन सेंटर्स में आयुर्वेदिक काढ़े को रिकमेंड किया है आयुष मंत्रालय ने, और पूरे देश में उसके लिए बजट पास किया है, और क्वारंटीन सेंटर में जो कोविड-19 के पेशेंट्स रहते हैं, उनको जिनकी प्राइमरी स्टेज होती है या मॉडरेट स्टेज होती है, उन्हें क्वारंटीन रख के काढ़ा पिला के भी स्वस्थ किया जा रहा है, और स्वस्थ होने की रेट काढ़ा है क्या से ज्यादा है। मैं ये कहता हूँ, ये आयुर्वेद की उपयोगिता है, आयुर्वेद की महत्वता है, आयुर्वेद की महत्वता है।
एक भी क्वारंटीन सेंटर में आयुर्वेद किसी भी तरीके का न काढ़ा दिया जा रहा है, न क्वारंटीन सेंटर में किसी भी तरीके से किसी पेशेंट को एक भी किसी भी प्रकार की न दवा देने का काम किया जा रहा है। ये जो आप बता रहे हो काढ़ा देने का काम किया जा रहा है, ये काढ़ा कौन सी? ये मंच नहीं है जो मर्जी जनता को बेवकूफी की बात बता। मैं मंच की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वारंटीन सेंटरों में हम लोग जाते हैं, लगातार बात करते हैं। एक भी क्वारंटीन सेंटर में न खाने का प्रबंध है, एक भी क्वारंटीन सेंटर में न दवा का प्रबंध है। आप जिस तरीके से लोगों को जानवरों की तरफ आप डालने का काम किया गया है, आप क्वारंटीन सेंटरों में जाकर के लोगों के हाल जानने का काम करिए, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है वहां पर। पकड़ के भय करते हो, कोई नॉलेज नहीं है आपको। भय आप करते हो, गलत बात मत करिए इस तरीके से। बात मत करिए नेताजी, गलत बात आपकी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जिसलिए आप बात कर रहे हो। आपने पूरे देश में देश चल रहा है आज आप लोगों की वजह से। महंगाई से गरीब किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है। आपको भी दोनों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करिए भाई। दोनों लोग रुकिए, मुझे उत्तराखंड जाना है। डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब के पास जाएंगे। देश में आपको कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लेके पैनल में शामिल हो जाए। अकेला साहब रुकिए, मुझे ग्रेवाल साहब के पास जाना है। रुकिए, मुझे ग्रेवाल साहब के पास जाना है। ग्रेवाल साहब, क्या रामदेव मतलब बाबा रामदेव मतलब हमारा आयुर्वेद, और आयुर्वेद मतलब बाबा रामदेव हो गया है क्या? नहीं, आयुर्वेद तो एक हमारा हजारों साल पुराना विज्ञान है। और जी 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 इसका ये अर्थ नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत से लोग विषय से भटक रहे हैं और भाषा का मर्यादा का पालन भी नहीं कर रहे। और अच्छी चर्चा के लिए देखिए, हमें आपसी एक दूसरे की बात सुननी भी चाहिए। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि प्रेम भाव से बात करें। और आयुर्वेद जो है एक इतनी महान जो है हमारा ज्ञान है, हजारों साल पुराना, और आज भी हम उन्हीं जो जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। आज भी पूरा विश्व हल्दी, हरिद्रा, चिरायता, नीम, इसका प्रयोग तो अमेरिका और जर्मनी और पूरी विश्व कर रहा है इसका प्रयोग। आमा हल्दी चोट नहीं है इसमें, बिल्कुल। आमा हल्दी चोट सब्जी हम लोग अभी भी बांधते हैं जब सूजन हो जाता है। जी 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 करता है। हमारे देश में जो आज भी आयुष मंत्रालय ने तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय का प्रयोग ये कोरोना में किया है, और कई जगहों पर ये काढ़े में भी तुलसी का और गिलोय का प्रयोग हो रहा है। कि बाबा आप ये दवा किस नाम से बेचेंगे, क्योंकि आप वही चाहते हैं जहां बाबा का पूरा कारोबार है। देखिए, रामदेव जी ने हो सकता है उस वक्त शब्दों का जो भी हाल मेल रहा या जो भी रहा, ये दवाइयां अपनी जगह कोई हानिकारक नहीं है। अगर कोरोनिल बनेगी भी और बन भी रही है और इसका वितरण भी हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी एनहांसर बन के माइल्ड लेवल की जो डिसीज है उसमें तो काम करेगी। कि कोरोना से इन्फेक्टेड 80-85% लोग हैं, उनके लिए लाभकारी रहेगी। ये तो कोई भी काढ़ा पिया जाएगा वो काम करेगा जी, वो काम करेगा। आयुर्वेद का कोई भी काढ़ा होगा वो काम करेगा। बने रहिए हमारे साथ से, आएंगे डॉक्टर जी। अब बाबा रामदेव किस नाम से गोली बेचेंगे? हेलो जी क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं, आप जरा रविंद्र जी का रुख करेंगे। रविंद्र पोरवाल जी, बाबा आप किस नाम से गोली बेचेंगे? इंटरनेशनल नॉर्म्स को, रिसर्च प्रोटोकॉल को पूरा करके एक प्रमाणिकता के साथ ये समाज के सामने न लाए, पूरे विश्व के सामने न लाए कि ये औषधि से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया जा सकता है, तब तक ये दावा
वो कह रहे हैं मैं आयुष मंत्रालय- कहता हूं आज उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया आयुष मंत्रालय के निर्देश पर, आदेश पर, कि ये कोविड-19 के मैनेजमेंट में मददगार है, तो मैं ये कहता हूं कि जो आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा पूरे देश को व्हाट्सएप पर, पूरे देश के क्वारंटीन सेंटर्स में देने के लिए रिकमेंड किया है, उसके लिए बजट दिया है और दिया जा रहा है, और उस क्वारंटीन सेंटर में जो प्राइमरी स्टेज के कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज हैं या मॉडरेट स्टेज के हैं, वो 70% से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, रामलाल अकेला जी, आपको क्या लगता है रामलाल अकेला जी, आपको क्या लगता है कि देश में मान्यता मिल गई है, आयुष मंत्रालय ने मान्यता दे दी है देश में बेचने की मैनेजमेंट के नाम पर, कैसे बिकेगी दवाई? कि अगर आयुष मंत्रालय ने बाबा की दवा को मान्यता दिया है तो भारत सरकार और आयुष मंत्रालय सीना ठोक कर क्यों नहीं कहती कि ये कोरोना की दवा है? अगर कोरोना के मैनेजमेंट में उसको क्लियर कट स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक ये काढ़ा और इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग गांव में रहने वाले सब नीम के बारे में, हल्दी के बारे में, काढ़ा के बारे में, ये सारे के सारे हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो क्वारंटीन सेंटरों की बात की गई है कि क्वारंटीन सेंटर, ठीक है अकेला साहब, समय कम है जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। अनु पटेल जी, क्या करेंगे अब बाबा रामदेव जी? देखिए, बाबा रामदेव को सच्चाई का भान हो गया है। उन्होंने ये कहा कि भाई हम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अपनी दवा को लाएंगे। अपने उस वादे से हट गए, दावे से हट गए कि ये कोरोना का इलाज करेगी जी। बेसिकली बाबा रामदेव ठीक है, लेकिन जब सेठ रामदेव के रूप में उन्हें जो है हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पता चलता है, तो जो फ्रॉडगिरी है बाबा की, सेठ रामदेव की फ्रॉडगिरी है, उस पे अंकुश लगना चाहिए। दुनिया में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उनके सामने इस तरीके के फ्रॉडगिरी करना पूरे दुनिया के कोरोना मरीजों के साथ अपमान है। ऐसी इस तरीके की चीजों से बाबा रामदेव का जो सेठ रामदेव का रूप है उसको बचना चाहिए। ठीक है, जैन साहब। देखिए प्रदीप जी, अगर लोगों को ये पता है कि जो मधुमेह रोग है, शुगर की बीमारी में आयुर्वेद में गुड़मार जो है बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, लेकिन उसको 10 कंपनियां बनाती हैं, मालूम सबको है जी। अगर 10 कंपनियां उस दवा को बना रही हैं और उसका चूर्ण बेच रही हैं, तो क्या दिक्कत है? उसको आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक बात। वैसे ही आयुष मंत्रालय ने अगर बताया कि तुलसी अश्वगंधा गिलोय अगर इसका काढ़ा बना के उपयोग किया जाए और उससे लोगों को लाभ हो रहा है, और खास करके अभी जो हमारे जो उत्तराखंड से जुड़े हुए डॉक्टर साहब, उन्होंने भी कहा कि 80% लोग जो हैं, 80% मरीज जो हैं वो प्रारंभिक स्टेज के हैं और वो इससे ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं, वो तो तमाम मरीज तो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, इम्यूनिटी इनकी अच्छी है जी, हम आपकी बात मान रहे हैं जी। तो ऐसे में अगर ये दवा एज इम्यूनिटी, एज दवा के रूप में, एज मैनेजमेंट के रूप में, क्योर के रूप में, किसी भी रूप में अगर काम आपको नहीं लगता कि थोड़ा शरीर अपने देश की बदनामी हुई है? नहीं, पूरे विश्व में? देखिए, बिल्कुल कोई बदनामी की बात है भी। आयुष मंत्रालय के डॉक्टर साहब ने भी कहा, दूसरे डॉक्टर साहब उन्होंने भी कहा कि ये काढ़ा, ये दवा बाकायदा उपयोगी है जी। और 80% मरीज जो इस तरीके के हैं, जिसको प्रारंभिक स्टेज के ज्यादातर मरीज जो है वो प्रारंभिक स्टेज के, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से सब ठीक है। ऐसे में अगर ये दवा के रूप में लोगों को आसानी से घर तक पहुंच जा रहा है, जैसे हमने बताया आपको मधुमेह के लिए गुड़बार पहुंच रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मामला ये कि बाबा रामदेव बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने मान लिया कि अब वो जो आयुष मंत्रालय ने उनको जो सजेशन दिया है कि उसको क्योर के नाम से ना बेचें बल्कि मैनेजमेंट के नाम से बेचें, तो बाबा रामदेव ने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ ठीक है, हम इसको इसी नाम से बेचेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि कल 23 जून तक बाबा रामदेव सीना ठोक कर कह रहे थे कि हमने कोरोना की दवा बना ली है। पूरा देश आश्चर्यचकित था, वो कह रहे थे कि जो बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं कर पाए वो इस साधु संत ने कर दिया है। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन अब उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। ये अपने, और जब एक बार क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। बाबा को इस बात का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।